हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक मिस्ट्री और थ्रिलर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रिटी लिटिल लायर्स। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये सीरीज़ है 4 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में। इन फ्रेंड्स की एक 5वीं बेस्ट फ्रेंड मर चुकी है 1 साल पहले और अब इन लोगों को कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि वो उन 4 फ्रेंड्स के सारे राज पूरी दुनिया को बता देगा। ये वैसे स्टार्ट हुआ था 2010 में और इसके टोटल सीजन से 7। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। वैसे डिस्क्रिप्शन बड़ा मिस्टीरियस सा है ना, और यकीन मानिए कहानी भी वैसी ही चलती रहेगी। सो ये एक टीन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है और ये दिखाया गया था 2010 से 2017 के बीच में। ये दरअसल बेस्ड है सारा शेपर्ड नाम के राइटर की यंग एडल्ट नॉवेल्स पर जिसका सेम नाम है, यानी कि प्रिटी लिटिल लायर्स ही। खैर जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। 4 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम हैं आर्या मॉन्टगोमरी जिनका किरदार निभाया है ल्यूसी हेल ने, एमिली फील्ड्स जिनका किरदार निभाया है शे मिचेल ने, हैना मार्टिन उनका किरदार निभाया है एशली बेंसन ने, और लास्ट है स्पेंसर हेस्टिंग्स, उनका किरदार निभाया है ट्रोयन बेलिसारियो ने। इनकी 5वीं फ्रेंड जो मर चुकी है उसका नाम है एलिसन डी लॉरेंटिस और उनका किरदार निभाया है साशा पीटरसन ने। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और जो 4 एक्टर्स 4 बेस्ट फ्रेंड्स का किरदार निभा रही हैं, ये एक्टर्स आगे जाके हॉलीवुड में काफ़ी अच्छे बड़े स्टार्स बन जाते हैं। एनीवे कहानी इसकी ज़बरदस्त है। वैसे मोस्टली लोगों के मन में आता है कि अगर 4 फीमेल लीड कैरेक्टर्स है तो इसमें रोना धोना ज़्यादा होगा या टीनेज ड्रामा या रोमांस ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मिस्ट्री है कहानी में या जो सस्पेंस और थ्रिलर कहानी में होना चाहिए वो भरपूर है। टीनेज रोमांस ड्रामा भी वैसे ही चलता रहता है बट इट मेक्स यू फील गुड, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा रोमांस ड्रामा अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, इसमें जो उन 4 फ्रेंड्स को ब्लैकमेल कर रहा है उसका नाम है ए। जी हाँ, बस अल्फ़ाबेट ए। तो सवाल ये उठता है कि 7 सीजन तक एक ही विलेन की मिस्ट्री को खींचना कहीं बोर तो नहीं कर देगा। यही इस सीरीज़ की खासियत है। इसमें हर सीक्रेट धीरे धीरे रिवील होता है और इतना ही रिवील होता है कि देखने वाले का इंटरेस्ट भी बना रहे और उसको ये भी ना लगे कि अरे सीरीज़ तो बोरिंग हो गई है। और जनरली नॉवल को पर्दे पर उतारना और फिर उसका इंटरेस्ट लेवल नॉवल जितना ही बनाए रखना अपने आप में ही बहुत कठिन काम है। बट क्रिएटर्स को हैट्स ऑफ है मेरा, उन्होंने सीरीज़ को कहीं से भी रिपीटेटिव नहीं होने दिया है या बोरिंग नहीं होने दिया है। खैर इसके क्रिएटर का नाम है आई मार्लिन किंग। अच्छा एक बात बता दूं कि इस सीरीज़ की अच्छी खासी बड़ी कास्ट है, क्योंकि पहले तो 4 फीमेल लीड कैरेक्टर्स हो गए, फिर इन सब के बॉयफ्रेंड्स है या गर्लफ्रेंड्स है, उसके बाद इन सब के मम्मी पापा को भी दिखाया गया है और ये सभी कास्ट ऑलमोस्ट रिकरिंग रहते ही है, यानी कि हर एपिसोड में आते ही हैं। अच्छा, जिस स्कूल में ये चारों पढ़ रही हैं तो वहाँ के भी टीचर्स और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी दिखाया गया है। उसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स स्कूल के बाद कहीं काम करने भी जाते हैं तो वहाँ के कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं। और उसके बाद इनकी 5वीं फ्रेंड जो मरी है उसका भी फ्लैशबैक चलता रहता है तो उसके भी फैमिली और फ्रेंड्स दिखाए गए हैं। ओवरऑल ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। अब मैं आपको एक छोटा सा प्लॉट का सिनॉप्सिस दे देता हूँ। तो 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और ये लोग रोजवुड नाम के एक काल्पनिक छोटे से शहर में रहते हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट ऑफ अमेरिका में। इनके जो ग्रुप की लीडर है वो है एलिसन डी लॉरेंटिस और वो एक रात को एक स्लीप ओवर के दौरान गायब हो जाती है। स्लीप ओवर मतलब कि किसी एक फ्रेंड के घर में सभी फ्रेंड्स एक साथ रात गुजारते हैं और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं या मूवी वगैरह देख के अपना टाइम पास करते हैं रात में। अब एलिसन गायब हो चुकी है और गायब होने के ठीक 1 साल बाद एलिसन की लाश मिलती है। अब सबसे लास्ट में एलिसन इन्हीं 4 फ्रेंड्स के साथ थी स्लीप ओवर के दौरान, तो ये 4 फ्रेंड्स घबरा जाती हैं कि कहीं उनके ऊपर उसके मर्डर का इल्ज़ाम ना आ जाए। पर खैर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो कुछ होता नहीं है चारों को। अब खैर लड़कियां हैं तो आपस में ये लोग काफ़ी सारी बातें तो शेयर करती ही हैं और कुछ ऐसी बातें भी होती है जो पूरी दुनिया को नहीं बताई जा सकती। एलिसन की लाश मिलने के बाद ए नाम का जो विलेन है वो इन 4 फ्रेंड्स को धमकी भरे मैसेजेस भेजने लग जाता है कि वो उनके सारे राज पूरी दुनिया को बता देगा। और प्रूव करने के लिए ए ऐसी ऐसी बातें बताता है 4 फ्रेंड्स को मैसेजेस के थ्रू जो सिर्फ एलिसन को पता थी। तो फिर उन लोगों को लगता है कि कहीं एलिसन ही तो नहीं कर रही ये सब, लेकिन वो तो मर चुकी है, तो मिस्ट्री और गहरी होती चली जाती है।
एनीवे चारों लड़कियां फिर डिसाइड करती हैं कि ये ए कौन है, इसका जल्दी से पता लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि ये काइंड ऑफ बेस सेट करता है बाकी सीजन्स के लिए। सो आर्या के फादर एक कॉलेज प्रोफेसर है और उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि आर्या की माँ के साथ चीट किया है अपनी एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में रह के। तो अभी सिर्फ आर्या और उसकी माँ ही साथ में रहते हैं। आर्या अपने फादर से नाराज़ है और वो इनके साथ नहीं रहता है। आर्या जिस स्कूल में पढ़ती है उसको वहाँ अपने इंग्लिश टीचर से प्यार हो जाता है और उसका नाम है एजरा फिट्स, और मोस्टली इन दोनों का रिलेशनशिप पूरी सीरीज में बना रहता है। बीच बीच में छोटी मोटी बात को लेकर ब्रेकअप भी होते रहते हैं, बट फिर वापस एक दूसरे को मना लेते हैं ये दोनों। एमिली को इसमें एक लेस्बियन दिखाया है, तो वो भी 3-4 रिलेशनशिप्स में आती है पूरी सीरीज में, और वो स्विमिंग टीम में है स्कूल में। हैना को शॉपलिफ्ट करने की आदत है, यानी कि वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से चुपके से चीज़ें चुराती रहती है। लेकिन एक बार वो पकड़ी जाती है तो फिर उसकी माँ को पुलिस वाले को चुप कराने के लिए उसके साथ एक रात बितानी पड़ती है, और वो पुलिस वाला बार बार हैना की माँ को परेशान करता रहता है। हैना का इसमें जो बॉयफ्रेंड बनता है उसका नाम है केलब रिवर्ट्स, और उसे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट दिखाया गया है। इनका रिलेशनशिप भी ऑलमोस्ट पूरी सीरीज में रहता है। स्पेंसर हेस्टिंग्स को इसमें सबसे ज़्यादा होशियार दिखाया है पढ़ाई में और लाइफ में भी। स्पेंसर को सीरीज की शुरुआत में अपनी बहन के मंगेतर से प्यार हो जाता है। खैर वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है, लेकिन उसके कारण स्पेंसर और उसकी बड़ी बहन में थोड़ा सा मनमुटाव बना रहता है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन की उसके साथ शादी टूट चुकी है। और स्पेंसर के मम्मी पापा बहुत जाने माने लॉयर हैं। स्पेंसर के बॉयफ्रेंड का नाम है इसमें टोबी कैवना, और इनका रिलेशनशिप भी ऑन ऑफ चलता रहता है। शुरू में ये चारों फ्रेंड्स अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती रहती हैं इस ए वाले मामले को, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी ये चारों अपने बॉयफ्रेंड्स को भी सब कुछ बता देती हैं, तो फिर बॉयफ्रेंड्स भी इन लोगों की मदद करने लग जाते हैं ए का पता लगाने में। सीजन 1 के वैसे एंड में इयन थॉमस नाम के कैरेक्टर की लाश मिलती है इन चारों फ्रेंड्स को। ये दरअसल स्पेंसर की बड़ी बहन मलिसा हेस्टिंग्स का हस्बैंड है, लेकिन ये वो नहीं है जिससे स्पेंसर को प्यार होता था। सीजन 2 में जब ये चारों पुलिस के पास जाती हैं ये बताने के लिए कि उन्हें इयन की लाश मिली है, तो पुलिस उस जगह पर आती है जहां इयन की लाश होनी चाहिए, लेकिन उसकी लाश वहां नहीं होती है। तो फिर न्यूज़ वाले और पुलिस वाले इन सभी चारों फ्रेंड्स को लायर्स मतलब कि झूठा घोषित कर देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे सीरीज का नाम कहाँ से आया, प्रिटी लिटिल लायर्स। अच्छा, इसमें एक और भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसका नाम है मोना वैंडरवाल, और उनका किरदार निभाया है जनेल पेरिश ने। सो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द टाइम्स गर्ल्स को यही शक रहता है कि मोना ही ए है, लेकिन खैर बाद में कुछ और ही असलियत निकलती है। तो मोना का कैरेक्टर बहुत ही एम्बिग्युअस है, यानी कि वो कैरेक्टर आपको कभी लगेगा कि लड़कियों की तरफ है और कभी लगता है कि लड़कियों के अगेंस्ट ये काम कर रहा है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये भी। और मोना की बहुत इच्छा है इन चारों फ्रेंड से दोस्ती करने की, लेकिन चारों ही इसे भाव नहीं देती हैं ज़्यादा। एक और कैरेक्टर जिस पर बार बार शक जाता है और उसका नाम है जैना मार्शल, और वो इसमें अंधी है। उनका किरदार निभाया टैमिन सरसक ने। एक्चुअली फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एलिसन ने गलती से एक एक्सीडेंट में जैना को अंधा कर दिया था, तो जैना को बहुत नफरत थी एलिसन से, इसलिए उस पर भी शक जाता है कि कहीं वही तो ए नहीं है। खैर सीजन 2 की शुरुआत होती है चारों फ्रेंड्स के लायर्स घोषित होने से, और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उन्हें थेरेपी में जाना चाहिए, लेकिन लड़कियां मना करती है पर अल्टीमेटली चली जाती हैं। ए लड़कियों को कुछ टास्क देता है जो उन्हें करने हैं, लेकिन उन टास्क से उनके फैमिली या फ्रेंड्स को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन वो उन्हें करने पड़ते हैं, नहीं तो ए उनके सीक्रेट्स रिवील कर देगा। एक्चुअली सीक्रेट्स क्या है वो ना बीच बीच में एलिसन वाले फ्लैशबैक में दिखाते रहते हैं, तो वो आपको सीरीज देख के समझ में आ जाएगा कि किन सीक्रेट्स को रिवील करने की धमकी ए बार बार देता रहता है। ए एमिली को मारने की कोशिश करता है और ए सभी लड़कियों को फ्रेम करने की भी कोशिश करता है। सभी फ्रेंड्स पकड़े जाते हैं उस हथियार के साथ जिससे एलिसन को मारा गया था। पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन स्पेंसर के माँ बाप उन्हें छुड़ा लेते हैं। ए आर्या को ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अपने माँ बाप को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दे जो एक टीचर के साथ चल रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अल्टीमेटली आर्या खुद ही बता देती है, तो उसके फादर एजरा को धमकी देते हैं रिलेशनशिप एंड करने के लिए, नहीं तो वो उसका करियर एंड कर देगा। एक्चुअली पूरे विश्व में एक लॉ है कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप अलाउड नहीं है लीगली। चारों गर्ल्स ए को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एक प्लान बनाते हैं, और ए उनके जाल में फंस जाता है, लेकिन जैसे तैसे उनसे बच जाता है। बट चारों को ए का फ़ोन मिलता है।
केलब जो कि हैना का बॉयफ्रेंड है वो फ़ोन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालता है। लास्ट में एक बड़ा सा रेवलेशन होता है, वो आप लोग सीरीज देखकर ही जानिए। अब कहानी जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी और बहुत सारे ट्विस्ट और रेवलेशन होते रहेंगे और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स पर ए होने का शक जाता रहेगा। लेकिन लास्ट सीजन में जब ए की आइडेंटिटी रिवील होती है तब आपके होश ही उड़ जाएंगे। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं फिर से कह रहा हूँ, और यहाँ सभी सीजन्स डिस्कस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कुछ होता रहता है, और कैरेक्टर्स भी डिस्कस करना मुश्किल है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और इस सीरीज़ की कास्ट बहुत बड़ी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को। एनीवे आई होप कि मैंने आप लोगों को कन्विंस कर लिया होगा इस सीरीज़ को देखने के लिए। अच्छा, एक और प्लॉट पॉइंट बता देता हूँ। 5th सीज़न के एंड में या 6th सीज़न की शुरुआत में कह सकते हैं, चारों फ्रेंड्स को ए कैद कर लेता है और उनको अलग अलग कमरे में रखता है और उन सबको बहुत टॉर्चर करता है। वहाँ बहुत समय बिताने के बाद लड़कियाँ जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन वहाँ कैद रहने का असर सब पर इतना बुरा होता है कि उसके ट्रॉमा का असर उन पर कैसे होता है वो 6th सीज़न में दिखाते रहते हैं, और फ्लैशबैक में जिसने कैद किया था उसने टॉर्चर कैसे किया वो भी दिखाते रहते हैं। एनीवे मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। रीजंस मोस्टली मैं दे ही चुका हूँ। आपको क्यूरियोसिटी थ्रू आउट द सीज़न बनी रहेगी और कंटिन्यूस कहानी चलती है तो आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते। एक्टिंग सभी की ज़बरदस्त है और नॉवेल्स को बहुत क्लोजली फॉलो किया गया है। और हाँ, इस सीरीज़ ने ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और इसके 1-2 स्पिन ऑफ भी चल रहे हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स इस सीरीज़ से हैं उन स्पिन ऑफ्स में। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह कि रियल लाइफ में ऑलमोस्ट हर कास्ट मेंबर को पता था कि ए कौन है सिवाय ल्यूसी हेल के। ल्यूसी हेल जिन्होंने आर्या मॉन्टगोमरी का किरदार निभाया है। एक्चुअली में सबको पता था कि ल्यूसी सीक्रेट्स छुपाने में माहिर नहीं है और वो कहीं मीडिया में ना बता दे गलती से कि ए कौन है, इसलिए उनको नहीं बताया गया था कि ए कौन है। दूसरा फैक्ट यह कि ल्यूसी हेल ने पहले हैना के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो एशली बेंसन को मिला और ल्यूसी को आर्या मॉन्टगोमरी का किरदार मिला। और टैमिन सरसक और शे मिचेल ने स्पेंसर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो ट्रॉयन बेलिसारियो को मिला था। और टैमिन को जैना का रोल मिला और शे को एमिली का। तीसरा फैक्ट ये कि ट्रॉयन बेलिसारियो का कैरेक्टर यानी कि स्पेंसर का फर्स्ट सीजन में 16 साल का दिखाया गया है, जबकि वो उस वक्त रियल लाइफ में 25 साल की थी। चौथा फैक्ट यह कि मार्लिन किंग यानी कि इस शो के क्रिएटर इस सीरीज पर बेस्ड एक मूवी बनाना चाहते हैं। पांचवा फैक्ट ये कि ल्यूसी हेल और एशली बेंसन एक दूसरे को जानते थे और वो बहुत पुराने और अच्छे फ्रेंड्स भी है, और एशली बेंसन और शे मिचेल भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं रियल लाइफ में। ल्यूसी ने आर्या का, एशली ने हैना का और शे ने एमिली का किरदार निभाया। छठा फैक्ट ये कि स्पेंसर, आर्या, हैना और एमिली के किरदार हर एपिसोड में नजर आए हैं। सातवां फैक्ट ये कि साशा पीटर से मात्र 12 साल की थी जब उन्होंने इस शो के फर्स्ट सीजन को शूट किया था, लेकिन उन्होंने सभी कास्ट मेंबर्स को अपनी एज 14 साल बताई थी। साशा पीटरसन ने एलिसन डी लॉरेंटिस का किरदार निभाया है। आठवां फैक्ट यह कि एशली बेंसन बहुत प्रैंक्स करती थी सेट पर, इसलिए उन्हें प्रैंकस्टर कहकर बुलाते थे रियल लाइफ में। नौवां फैक्ट यह कि एशली इसमें बहुत ही गर्ली और कलरफुल क्लोथ्स पहनती है, जबकि शे का कैरेक्टर बहुत ही टॉम बॉय वाले कपड़े पहनता है, जबकि रियल लाइफ में उल्टा है, यानी कि एशली टॉम बॉयश कपड़े पहनती है और शे लड़कियों वाले और कलरफुल कपड़े पहनती है। 10वां और आखिरी फैक्ट यह कि पहले साशा को हैना का किरदार जाने वाला था, लेकिन फिर क्रिएटर को लगा कि अभी साशा बहुत छोटी है हैना के किरदार के लिए। इसके IMDb रेटिंग की बात करूं तो वो है 7.4 और इसको रेट किया लगभग 1,70,000 लोगों ने। आप रेटिंग पे मत जाइए, मैं फिर से कह रहा हूँ कहानी बहुत ही अच्छी है, सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए, आप पछताएंगे नहीं। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।